लेकिन लखनऊ में 2017 में और 2012 में क्या सियासी समीकरण रहा था, वो जानने के लिए चलते हैं चांदनी के पास। बिल्कुल अमित, और 2012 के विधानसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव को समझना बहुत जरूरी है। और चलिए ये आपको समझाते हैं कि किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। 2012 की पहले बात कर लेते हैं। 2012 में 403 सीटें थी, जहां पर लखनऊ की बात करें तो 9 सीटें थी। 9 सीटों में से अगर बात करें तो एसपी के पास 7 सीटें थी, जो कि 31% के आसपास जो वोट शेयर था। उसके बाद 7 सीटें जो थी वो एसपी के खाते में गई थी। बीजेपी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी को 1 सीटें मिली थी, और जो वोट शेयर है वो 17.25% वोट शेयर के बाद 1 सीट जो है वो बीजेपी को गई थी। कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस के खाते में 1 सीटें गई थी, यहाँ पर वोट शेयर जो है वो 15.87% वोट शेयर के बाद ये 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी। बीएसपी और अन्य की बात करें तो इनके खाते में 1 भी सीट नहीं गई थी। और यहाँ पे जो वोट शेयर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 2012 की हमने बात कर ली। 2017 की बात कर लेते हैं। 2017 में क्या कुछ रहा है। विधानसभा चुनाव की बात करें, लखनऊ की बात करें, बीजेपी के खाते में 8 सीटें गई थी। वोट शेयर जो है वो 40% के आसपास ही माना जाएगा। वहीं एसपी के खाते में 1 सीटें गई थी। बीएसपी की बात करें तो 1 भी सीट उनके खाते में नहीं गई थी। वहीं कांग्रेस अन्य के खाते में भी 1 भी सीट नहीं गई थी। और ये हम वोट शेयर बता रहे हैं आपको कि किस वोट शेयर के आधार पर इनके खाते में सीट गई थी। तो ये लखनऊ का हमने आपको बताया कि 2012 विधानसभा चुनाव में क्या कुछ स्थितियां थी, चाहे बीजेपी की बात करें, एसपी की बात करें या बीएसपी की बात करें। अमित, ओवर टू यू। 2012 में जो स्थितियां थी 2017 में पूरी तरीके से वो पलट गई। 2012 में जहां पर अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। वीआईपी सीट नंबर 2 की बात करते हैं। वहां पर क्या सियासी समीकरण है और कैसी टक्कर देखने को मिल रही है, हम आपको बताते हैं। सरोजनी नगर वीआईपी सीट नंबर 2, राजेश्वर सिंह ईडी के से प्रतिनियुक्ति लेकर और उसके बाद वीआरएस लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सरोजनी नगर से उनको प्रत्याशी बनाया है। उनके सामने अभिषेक मिश्रा हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और बीएसपी की तरफ से जलीस खान है, कांग्रेस की तरफ से रुद्रदमन सिंह हैं। यह है वीआईपी सीट नंबर 2 का सियासी समीकरण, और यहां का मुकाबला किस तरीके से वो हम आपको बता रहे हैं। राजेश्वर सिंह जो कि पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। ये सीट वीआईपी क्यों है, आप वो समझिए। राजेश्वर सिंह ईडी में रह चुके हैं ज्वाइंट डायरेक्टर के तौर पर, और अभी वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। सरोजनी नगर से बीजेपी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, और इस बार यहां पर प्रत्याशी बदला गया है। अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। पिछली बार लखनऊ की दूसरी सीट से थे, इस बार वो सरोजनी नगर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ये वीआईपी सीट नंबर 2 है, और यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वीआईपी सीट नंबर 3 की बात करते हैं। लखनऊ की वीआईपी सीट नंबर 3 क्या है, आप देखिए। लखनऊ कैंट सीट, ब्रजेश पाठक योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, वो चुनावी मैदान में। उनके सामने है राजीव गांधी समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीएसपी से अनिल पांडे हैं, और कांग्रेस की तरफ से दिलप्रीत सिंह है। लेकिन ये सीट वीआईपी क्यों है, आपको यह भी समझना होगा। वीआईपी सीट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ब्रजेश पाठक एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। पिछली बार लखनऊ मध्य से थे, इस बार लखनऊ कैंट से हैं। योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा उनके सामने बड़ी चुनौती है इस सीट पर जीत दर्ज करने की। इसलिए कहा जा रहा है कि यह भी वीआईपी सीटों में से एक वीआईपी सीट है। और हमारी सहयोगी अनामिका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि बताएंगी कि इन तीनों सीटों पर किस तरीके की टक्कर और कैसा समीकरण इस बार देखने को मिल रहा है। अनामिका, आप बताइए बारी बारी से इन तीनों सीटों का समीकरण क्या कह रहा है 2022 में। देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लखनऊ सिर्फ राजधानी और सियासत का केंद्र नहीं बल्कि अपने जायके के लिए भी काफी मशहूर है। तो यहाँ पर चार्ट को लेकर चर्चा लगातार चल रही है उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो आपने जिक्र किया सीटों का, सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं लखनऊ पूर्वी सीट से। ये वो सीट है जहां पर जीत का सूरज निकलता है पूरब से, बीजेपी ऐसा मानती है। और अगर बात की जाए तो 1991 के बाद से लगातार 30 साल तक बीजेपी का यहाँ पर कब्जा रहा है। वर्तमान में आशुतोष टंडन जो कि सरकार में मंत्री भी रहे, वो इस सीट से है। लेकिन 2014 में जब उपचुनाव हुए थे तब से आशुतोष टंडन वहां पर है। कलराज मिश्रा भी एक वक्त पर लखनऊ पूर्वी सीट से चुनाव जीत चुके हैं, और बीजेपी के पास ही लगातार ये सीट रही है। हालांकि इस बार चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि जहां पर एक तरफ सरकार में मंत्री जिनका वर्चस्व रहा है, सरकार में उन्होंने बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाया है, लंबा काम किया है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है इस सीट को। इसके अलावा सबसे ज्यादा सवर्ण वोटर अगर बात की जाए वोट कास्ट की, तो मैं बता दूं आपको कि ये वो सीट है जहां पे सबसे ज्यादा वोटर है। 4 लाख से ज्यादा यहां पर वोटर्स है, जिसमें 2 लाख कुछ के आसपास सवर्ण वोटर हैं, और यही तय करते हैं कि दिशा किस तरफ जाएगी जीत की और हार की। तो ये तो रहा पूर्वी सीट का हाल, जहां से आशुतोष टंडन के सामने अनुराग भदौरिया वो चेहरे जिनको आमतौर पर लोगों ने टीवी डिबेट्स पर देखा है। समाजवादी पार्टी ने इस बार उनको मैदान में उतारा है।
चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की। इसके बाद बात करते हैं लखनऊ, जिसका जिक्र किया आपने, सरोजनी नगर सीट का। सरोजनी नगर सीट हमेशा से हाई प्रोफाइल रही है, लेकिन यहाँ की वोटरों की खासियत रही है, इन्होंने कभी भी किसी एक पार्टी पर लगातार भरोसा नहीं जताया है। 2007 में इस सीट पर से बसपा के प्रत्याशी जीते थे, 2012 में इस सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, 2017 में इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे। यानी कि चुनाव दर चुनाव यहाँ के वोटरों ने अपने प्रत्याशी को या अपने नेता को बदल दिया है। 2017 के चुनाव में स्वाति सिंह यहाँ से बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया था। स्वाति सिंह ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी यहाँ से, इसके बाद सरकार में मंत्री भी रही वो, लेकिन इस बार स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया, प्रत्याशी बनाया गया ईडी के ऑफिसर रहे राजेश्वर सिंह को। लेकिन यहाँ पर राजेश्वर सिंह के सामने चुनौती है। चुनौती इस बात को लेकर के है कि लखनऊ में अगर बात की जाए तो अभिषेक मिश्रा, जो कि सपा सरकार में मंत्री रहे हैं, यूथ चेहरे थे, यंग चेहरे थे, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, इस बार सीट बदल करके वो भी उसी सीट से ताल ठोक रहे हैं। और उस सीट की ये भी खासियत है कि वहाँ ब्राह्मण बनाम ठाकुर बहुत चलता है। राजेश्वर सिंह ठाकुर चेहरे हैं तो अभिषेक मिश्रा ब्राह्मण चेहरे हैं। बाकी कास्ट वोटर्स भी अलग अलग लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस बार चुनौती दोनों के सामने है, क्योंकि उन दोनों ही प्रत्याशियों में से कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो पहले से वहां पर मौजूद रहा हो और चुनाव लड़ता रहा हो। दोनों ही प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहली बार उस सीट से दाम आजमाने जा रहे हैं, चाहे राजेश्वर सिंह की बात करें हम या अभिषेक मिश्रा की बात करें। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने उनके लिए रोड शो किया, तो बीजेपी की ओर से अमित शाह की बात करें हम या योगी आदित्यनाथ की बात करें, सबने वहां पे जनसभा की है। मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है वहां पर। इसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं लखनऊ कैंट सीट की। कैंट सीट भी बीजेपी के लिए फ्रूटफुल रही है। इसका कारण यह है कि कैंट सीट पर ब्राह्मण जो है समुदाय वो बहुत ज्यादा है, और ब्राह्मण ही वोटर्स वहां पे तय करते हैं कि वहां पे जीतेगा कौन, और ब्राह्मणों ने हमेशा बीजेपी पर भरोसा जताया भी है। 2017 के चुनाव में रीता जोशी वहां से चुनाव जीत गई थी बीजेपी की ओर से। हालांकि बाद में उनको पार्टी ने 2019 में सांसद बना के भेज दिया और फिर वहां से सुरेश तिवारी उपचुनाव में जीत गए, जो बीजेपी के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो लखनऊ कैंट सीट से ब्रजेश पाठक मैदान में है, जो कि सरकार में मंत्री भी रहे, इसके अलावा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी है। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी उतारा गया है उसके सामने चुनौती है ब्रजेश पाठक को बीट करने की, क्योंकि ब्रजेश पाठक एक ऐसे चेहरे हैं जो पुराने नेता रहे हैं लखनऊ के, और वो हर जगह जाते भी, उनकी उपस्थिति भी बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में कैंट सीट पर ब्राह्मण वोटर्स किस तरफ जाएंगे ये भी अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा ब्रजेश पाठक जिनको लग रहा था लखनऊ मध्य सीट को लेकर, जो जिक्र पहले कर रहे थे आप, लखनऊ मध्य सीट से ब्रजेश पाठक चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन लखनऊ मध्य ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लखनऊ मध्य सीट पर मुस्लिम भी वोटर्स। ठीक है नामिका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे समीकरण समझाने के लिए।